नमस्कार। कभी कभी दिमाग में कोई बिलियन डॉलर आइडिया आता है, लेकिन फिर ये सोचकर रह जाते हैं कि भाई शुरुआत करें तो करें कहाँ से। अगर ऐसा होता है तो आज हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त आइडियाज पर बात करने वाले हैं जो भारत की असली समस्याओं में ही छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले इस नंबर की ताकत को समझिए। 1.4 बिलियन। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए यहाँ 1.4 अरब कस्टमर तैयार बैठे हैं। इतना बड़ा बाजार आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। और पता है, यहीं से खेल मजेदार होता है। इन 1.4 अरब लोगों में से मुश्किल से आधा % लोग ही कुछ बना रहे हैं, यानी क्रिएटर हैं। बाकी के जो 99.5% लोग हैं वो सिर्फ उपभोक्ता हैं, यानी कंज्यूमर। और यही जो गैप है ना, यही जो असंतुलन है, ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा, सबसे सुनहरा मौका है। तो फिर असली मंत्र क्या है? एक कामयाब बिजनेस वो नहीं होता जिसमें कोई परेशानी ना हो, बल्कि एक कामयाब बिजनेस वो होता है जो परेशानियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। हर ऑब्जेक्शन, हर मुश्किल असल में एक छिपा हुआ खजाना है। ये बात एकदम 16 आने सच है। जरा सोचिए, आप जितनी ज्यादा मुश्किलें सुलझाते हैं, उतना ही आप अपने बिजनेस के चारों ओर एक मजबूत किला बना लेते हैं। एक ऐसी खाई खोद लेते हैं जिसे आपके कॉम्पिटिटर्स पार ही नहीं कर सकते। उनके लिए आपको कॉपी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखिए, बिजनेस बनाने के ना असल में बस दो ही रास्ते हैं, बस दो ही फॉर्मूले। या तो आप किसी की असली रोजमर्रा की कोई बड़ी समस्या सुलझा दीजिए, या फिर उसे कुछ ऐसा दीजिए जिससे उसे लग्जरी का, एक खास होने का एहसास हो। जैसे रोल्स रॉयस, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, वो बस एक स्टेटस सिंबल है, एक एहसास है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं हमारे पहले सेट ऑफ आइडियाज में। ये वो आइडियाज हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के बिल्कुल नए तरीके खोजते हैं। याद है वो दोस्तों वाला गोवा या मनाली का प्लान? हाँ, वही वाला, जो सालों से बन रहा है पर आज तक पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी का बजट मैच नहीं होता, किसी को डेट्स पसंद नहीं आती, और आखिर में प्लान कैंसिल। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है। तो इसी सिरदर्द का, इसी फ्रस्ट्रेशन का इलाज है हमारा पहला बिलियन डॉलर आइडिया। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐप जहां आप बस अपनी पसंद बताते हैं। मेरा बजट इतना है, मुझे पहाड़ों पर जाना है, मैं स्मोकिंग नहीं करता, वगैरह वगैरह। फिर टिंडर की तरह स्वाइप करके अपने जैसे ट्रैवल पार्टनर ढूंढते हैं, और जैसे ही मैच मिला, बूम, फ्लाइट से लेकर होटल तक सब कुछ उसी ऐप के अंदर बुक हो गया। और हाँ, रही बात सेफ्टी की, तो उसे आधार या पासपोर्ट वेरिफिकेशन से चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। अब एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जो शायद कई घरों में चुपचाप पल रही है। हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर अकेले होते हैं, और हम काम या पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में रहकर एक अपराध बोध, एक गिल्ट के साथ जीते हैं। तो इसका एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं कि मानवीय समाधान है होम सपोर्ट हीरोज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप अपने माता पिता के लिए भरोसेमंद और ट्रेंड साथी बुक कर सकते हैं, जो उनके पास जाएं, उनके साथ बैठें, बातें करें और उन्हें अकेला महसूस न होने दें। और देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हर कोई जीतता है। बुजुर्गों को अपने ही घर के आराम में एक साथी मिल जाता है, बच्चों को गिल्ट से आज़ादी मिलती है, और उन हीरोज को एक इज्जत का एक सार्थक रोजगार मिलता है। अच्छा, अब सामाजिक रिश्तों से आगे बढ़कर उन छोटी छोटी रोजमर्रा की परेशानियों पर आते हैं जो हमारा दिमाग खराब कर देती हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हैं तो शीशे के पीछे सजा वो खाना कुछ घंटों बाद ही कैसा बासी और बदरंग दिखने लगता है ना? अब कल्पना कीजिए, उसकी जगह सिलिकॉन के बने हूबहू दिखने वाले मॉडल्स हों। नतीजा क्या होगा? जीरो फूड वेस्ट, और ग्राहक को कभी यह शिकायत नहीं होगी कि मेन्यू में कुछ और दिखाया और प्लेट में कुछ और आया। और ये जो अगला आइडिया है ना, ये हम सबकी सबसे कीमती चीज बचाएगा, हमारा समय। सोचकर देखिए, डॉक्टर के क्लिनिक जाने से पहले ही ऐप पर पता चल जाए कि कितनी लंबी लाइन है, या अपने फेवरेट नाई का अपॉइंटमेंट फोन से ही मिल जाए, बिना वहां जाकर घंटों इंतजार किए। ये ऐप लोगों के हाथ में उनका वक्त वापस थमा देगा। और जो लोग कहते हैं कि इसे लागू करना मुश्किल है, तो जरा याद कीजिए, कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हर सब्जी वाले के ठेले पर एक QR कोड होगा? किसी दोस्त की शादी में क्या पहने, कल इंटरव्यू है, उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा? ये सवाल हम सब खुद से रोज पूछते हैं। तो समझ लीजिए, ये ऐप आपका अपना पर्सनल स्टाइलिस्ट है, वो भी AI वाला।
बस अपने सारे कपड़ों की फोटो अपलोड कर दीजिए और एआई आपको बताएगा कि किस मौके पर क्या पहनना है ताकि आप हमेशा अपना बेस्ट दे सकें। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेगमेंट पर, सेहत और खानपान, क्योंकि दिन के आखिर में असली दौलत तो यही है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे लोग अब धीरे धीरे एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट से बचकर हमारी सदियों पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा की ओर लौट रहे हैं। ये आइडिया बस इसी ट्रेंड को पकड़ता है। एक ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें खांसी, जुकाम जैसी आम चीज़ों के लिए आयुर्वेदिक दवाएं हों, सप्लीमेंट्स हों और हमारी दादी नानी के काढ़े की रेसिपी हो। अब देखिए, यहाँ एक ही चेन की दो टूटी हुई कड़ियाँ हैं। एक तरफ है हम शहर वाले, जिन्हें हर वक्त डर लगा रहता है कि जो हम खा रहे हैं वो मिलावटी है, और दूसरी तरफ है हमारा किसान, जिसे अपनी मेहनत का, अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। तो ये ऐप उसी टूटी हुई चेन को जोड़ता है। आप यानी ग्राहक सीधे किसान से एक सीजन के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लीज पर लेते हैं। आप उसे बताते हैं कि आपको कौन सी सब्जी उगानी है, वो भी बिना केमिकल के। इससे किसान को एडवांस में पैसों की गारंटी मिल जाती है और आपको मिलता है शुद्ध ताज़ा खाना सीधे खेत से। और अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़े बड़े काम हैं, तो एक बात याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी कभी बहुत छोटी थीं। लैम्बोर्गिनी ने ट्रैक्टर बनाने से शुरुआत की थी और कोलगेट ने मोमबत्तियां और साबुन बेचने से। महान चीज़ों की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है, और शायद यही वजह है कि ये आइडियाज़ आज यहाँ आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। तो अब सवाल आपके लिए है, अपने चारों ओर देखिए, लेकिन एक नई नज़र से। वो कौन सी छोटी सी परेशानी है जिसे आप हर रोज़ झेलते हैं? क्या पता वही आपके अगले $1 बिलियन आइडिया की शुरुआत हो।